वाला क्वेश्चन बना सबसे, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो अगर वो क्वेश्चन बच्चों बन गया है तो आगे चलेंगे। आज का टॉपिक लिखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। डायग्राम देखिए इसका कैसा हो। डायग्राम बनाते चलिए मेरे साथ साथ। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। दिस इज रेसिस्टर P, दिस इज रेसिस्टर Q, दिस इज रेसिस्टर R, दिस इज रेसिस्टर S। मानते हैं बैटरी से जो है सो आई करंट चला। ओके, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये करंट दो पार्ट में बटेगा। अगर इधर की तरफ हम I1 करंट देंगे तो इधर कितना होगा, I माइनस I1। यहां तक कितना आया, I माइनस I1 आया। और यहां से I1 आ रहा है, तो मानते हैं इधर की तरफ कितना करंट गया है, इधर की तरफ बच्चों गया है IG। जो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है ना, उसका नाम हमने रख दिया कितना, IG। तो इधर से तो I1 करंट आ रहा था, इधर से बच्चों I1 करंट आ रहा था, तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस IG। एवरीवन हाँ या ना? और इधर से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, तो इधर कितना फ्लो होगा, I प्लस IG माइनस I1। अब इधर से I1 माइनस IG आ रहा है, इधर से I प्लस IG माइनस I1 आ रहा है, सबको जोड़ दीजिएगा तो इधर कितना फ्लो करेगा, I करंट फ्लो। हमने क्या किया, हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ओके एवरीवन हाँ या ना? बच्चों रेज योर हैंड। ओके, तो डायग्राम जल्दी से बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो लूप बन रहा है, एक लूप ये वाला है, एक लूप ये वाला है। तो दोनों लूप के लिए हम लोग अलग अलग वर्क करते हैं। पहले लेफ्ट वाले लूप के लिए वर्क करते हैं, फॉर लेफ्ट लूप। लेफ्ट वाले लूप के लिए जब हम लोग वर्क करेंगे तो देखिए क्या होगा। इस वाले लूप में, इस वाले लूप में यहां से स्टार्ट करना है और यहाँ पे अपने को आना है। तो कैसे लिखा जाएगा, जहां पे रेसिस्टर होता है यहाँ पे करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, रेसिस्टर मिल रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो कितना लिखेंगे, I1P माइनस में रहेगा। मानते हैं रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है तो कितना है, Rg है। Rg क्या है, Rg इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, Rg है। इससे करंट कितना जा रहा है, Ig जा रहा है, तो यहाँ पे भी ड्रॉप होगा कितना, माइनस Ig इंटू Rg। उसके बाद फिर यहां से हम यहाँ आए, यहां से हम यहाँ आए, अब यहां से इधर जा रहे हैं यहाँ पे। जब इस वाले रास्ते पे जाएंगे तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, यहाँ प्लस होगा। तो प्लस कितना होगा, ये वाला रेसिस्टेंस Q है, तो I माइनस I1 इंटू Q। एवरीवन हाँ ना बता दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए इस वाले को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, माइनस I1 इंटू P माइनस IG प्लस I इंटू क्यू माइनस I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। और इस पूरे को जब आप सोल्व कीजिएगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा वैल्यू आपको I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू एक मिनट थोड़ा सा मिटा लीजिए। I इंटू क्यू इक्वल्स टू I1 यहाँ पे भी है, I1 यहाँ पे भी है, तो I1 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो I1 इंटू पी प्लस क्यू प्लस IG RG। सबों को ये क्लियर है क्या? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एवरीवन हाँ या ना?
ओके, बस यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। इसके बाद आते हैं फॉर राइट लूप। राइट लूप के लिए आते हैं। फॉर राइट लूप, राइट वाले लूप में क्या है, यहां से करंट, यहाँ पे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो R इंटू आई माइनस आई जी, ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस I1 माइनस आई जी इंटू आर। ओके, हम कहां तक आ गए बच्चों, हम यहां तक आ गए। इसके बाद जब इधर हम बढ़ेंगे बच्चों, इधर जब हम लोग बढ़ेंगे तो करंट के अपोजिट जा रहे थे, प्लस होगा, तो प्लस I प्लस आई जी माइनस I1 अंडर ब्रैकेट इंटू एस, आई जी माइनस I1, I प्लस आई जी माइनस I1 इंटू एस, ये प्लस में रहेगा। ओके एवरीवन, और उसके बाद ऊपर में ऊपर से नीचे करंट आ रहा है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आई जी इंटू आर, प्लस आई जी इंटू आर, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम लोग बच्चों सिंप्लीफाई कर दें तो ये वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई एस प्लस आई जी इस पूरे को ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस पूरे को ब्रेक करते हैं तो माइनस I1 इंटू आर प्लस आई जी इंटू आर प्लस आई इंटू एस प्लस आई जी इंटू एस माइनस I1 इंटू एस प्लस आई जी इंटू आर जी इक्वल्स टू 0। और वी कैन राइट इट एज I इंटू एस प्लस आई जी इंटू यहाँ पे आई जी था, यहाँ पे आई जी था, यहाँ पे आई जी था, तो आई जी को अगर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एस प्लस आर जी इज इक्वल टू I1 इंटू आर प्लस एस। I1 आर ये माइनस में था, I1 एस ये भी माइनस में था, ये दो जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, उसमें से I1 कॉमन लिया तो ये इक्वल टू बन गया। एवरीवन हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब देखिए क्या, अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरा का पूरा ऊपर अपना अरेंजमेंट बन रहा था ना बच्चों, इस वाले अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और कहीं पे भी ऐसे 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 रेसिस्टर का जब भी अरेंजमेंट बनेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा तो बैलेंस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये 0 डिफ्लेक्शन देगा, 0 डिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी इससे कुछ भी करंट पास नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन में इस वाले गैल्वेनोमीटर से कुछ भी करंट पास नहीं होगा। अब देखिए अगर गैल्वेनोमीटर से बच्चों कुछ भी करंट पास नहीं होगा, अगर IG के वैल्यू को हम लोग 0 कर दे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, I इंटू एस इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस एस, आई इंटू एस इक्वल्स टू I1 इंटू आर प्लस एस, ये इक्वेशन 2 मॉडिफाई हो गया। और इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 ये वाला था, इसमें अगर IG को हम लोग 0 कर देंगे तो I इंटू क्यू इक्वल्स टू I1 इंटू पी प्लस क्यू, I इंटू क्यू इक्वल्स टू I1 इंटू पी प्लस क्यू, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं हाँ ना। बच्चों हमने क्या किया, हमने सिर्फ IG का वैल्यू 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब दोनों को आप लोग डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जब आप लोग डिवाइड कर देंगे तो I से I कैंसिल, I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब कैंसिल हो गया तो इसके आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P इंटू एस प्लस एस इंटू क्यू इक्वल्स टू R इंटू क्यू प्लस R क्यू इंटू एस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं हाँ ना, बताते चलिए बच्चों, हाँ ना बताते चलिए। ओके, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो इधर भी Q इंटू एस है, इधर भी Q इंटू एस है, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी P इंटू एस इक्वल्स टू R इंटू क्यू अपने को आ रहा है। और यू कैन राइट इट एज P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस,
तो दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज, दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज। ओके, मतलब आप ध्यान रखिए बच्चों, कहीं पे भी ये कंडीशन फुलफिल होगा मतलब वीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। वीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, तो आपको क्या करना है, डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, अब ये डेरिवेशन आता नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला कंडीशन स्टार्ट याद रखना है कि अगर इस सिचुएशन में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा, मतलब इस वाले बीच वाले लाइन से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले सारी बातों को। इतना अगर आपका नोट हो गया तो रेज योर हैंड। ये नोट कर लीजिए। नोट हो जाने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब चलिए, अब इस पे क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स दे रहा हूं, टू ओम, 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm, 20 ohm, this is A, this is B. Question is find R equivalent between A and B, यानी A और B पॉइंट के बीच में अपने को R equivalent फाइंड करना है। ओके, क्लियर है क्वेश्चन सबको? चलिए, तो देखिए वर्क कैसे करेंगे। इस सिचुएशन में आपको ऐसे नॉर्मली वर्क करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो 3 रेसिस्टर निकल रहे हैं जिसमें इनका अलग तरह का अरेंजमेंट है, अपने को मालूम नहीं चल पाएगा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज तो है या नहीं है, क्योंकि वीटस्टोन ब्रिज तो दिख रहा है अपने को। तो ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा S। तो P बाई क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/4, 1/2 आ रहा है। R बाई एस का वैल्यू कितना आ रहा है, 8/16, ये भी 1/2 आ रहा है। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस आ रहा है, मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड। और बच्चों अगर ये बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज है, मतलब इस वाले रेसिस्टर से कोई भी करंट नहीं पास होगा, और अगर इस वाले रेसिस्टर से कोई भी करंट नहीं पास होगा, मतलब ये रेसिस्टर जो है किसी काम का नहीं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही उस वाले रेसिस्टर को हम लोग निकाल देंगे, तो अपना ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 4 था ना, 2 4 8 16। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 4 8 16। अब आपको ए और बी में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो अब तो बहुत आसान हो गया, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 2 + 8 यानी 10 ओम। ये दोनों किस में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, 16 + 4 20 ओम। और 16 और 10 और 20 किस में आ गए, 10 और 20 बच्चों आ गए पैरेलल में। ऊपर का दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। नीचे का दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 आ गया। तो 10 और 20 किस में आ गए, पैरेलल में, ए और बी। तो ये पैरेलल में है, तो 1 बाई इनका हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 बाई R1 + R2। दिस विल बी इक्वल टू 10 × 20 बाई 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 20/30 मीन्स 6.66 ओम। ओके एवरीवन, हाँ ना? सबसे बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, और
वैल्यूज दिया हुआ है सभी का, कितना कितना वैल्यू है। तो दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो क्या करना है अपने को, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। कहां से स्टार्ट किया जाएगा, कहां से वर्क किया जाएगा, बताइए बच्चों। आप लोग खुद को अनम्यूट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। जैसे एक काम तो अपने को दिख रहा है क्या, कि ये दोनों जो हैं, ये किसमें बच्चों, सीरीज में है, हाँ ना। तो अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 ओम। एवरीवन, अनुगिता, स्नेहा, बताएंगे बच्चे, हाँ ना, ये क्लियर है क्या। ओके, अब चलिए इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसा होगा, तो चलिए पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, देखिए पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, यही बना रहा हूँ सिंप्लीफाइड डायग्राम। ये हो गया बच्चों पॉइंट ए। पॉइंट ए के बाद एक जो रेसिस्टर है ये रहा कितने का, दिस इज 6 ओम। नीचे वाला ये वाला रेसिस्टर हमने कितना ले लिया, 6 ओम ले लिया। दिस इज 6 ओम। ऊपर वाला जो रेसिस्टर है ये वाला, दिस इज 3 ओम। ओके, मैं आपको बताया हूं कि जितना पॉइंट डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है सभी सेम पॉइंट है, मतलब ये सभी पॉइंट जो है ये एक ही पॉइंट है। जब तक पॉइंट्स कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं सभी के सभी एक ही पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, 6 ओम का रेसिस्टर है। चलिए इन दोनों के बीच में एक 6 ओम का रेसिस्टर रहा, दिस इज 6 ओम। तो क्या हो गया, फिर 6 ओम के इस रेसिस्टर के बाद ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है, ये दोनों मिलकर बच्चों हो रहा है 3 ओम, दिस इज 3 ओम। और ये पॉइंट और 6 ओम के रेसिस्टर के एंड के बीच में एक और 6 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, मतलब दिस इज 6 ओम। और ये पॉइंट भी हो गया। एवरीवन हाँ या ना, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, इन दोनों डायग्राम में किसी को कुछ डाउट है तो बोले। क्लियर है सबको, सही बच्चे। अब बच्चों अगर ये दोनों डायग्राम एक जैसे हैं, ये दोनों डायग्राम बिल्कुल क्लियर हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत इजीली हम लोग वर्क कर सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ये रहा 3, ये रहा 6, ये भी है 6, ये भी है 3 और ये भी है 6। ये तो डायग्राम है। अब देखो P/Q इक्वल्स टू R/S, 3/6 इक्वल्स टू 3/6 दोनों केस में आ रहा है। मतलब क्या है, बैलेंस्ड विटेस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड विटेस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस्ड विटेस्टोन ब्रिज है मतलब इस वाले रेसिस्टर का कुछ काम नहीं है। अगर बच्चों उसका कुछ काम नहीं है, ओके बहुत लोगों का तो आंसर भी आ गया। अगर बच्चों इसका कुछ काम नहीं है
तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 और 3 सीरीज में आ जाएगा। फिर एक 3 ये रहा, दूसरा 3 ये रहा, एक 6 ये रहा, दूसरा 6 ये रहा। अब 3 और 3 सीरीज में, तो 3 और 3 सीरीज में मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और नीचे वाला 6 और 6 किस में आ गया है, ये भी सीरीज में आ गया है। तो 6 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा सीरीज में, ये हो जाएगा 12। अब ये डायग्राम कैसा हो गया, तो अब ऐसा हो जाएगा कि ऊपर एक 6 ओम का रेसिस्टर है और नीचे एक 12 ओम का रेसिस्टर है, बोथ आर इन पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6 × 12 / 6 + 12 यानी 72/18 यानी 4 ओम। बिल्कुल सही आंसर है, जितने लोग का आंसर आया था बिल्कुल सही आंसर आया था। क्लियर है सबको ये, हाँ या ना बता देंगे। ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से बनाना आपको। दिस इज आर, 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 दिस इज आर। फिर नीचे भी ऐसे एक वायर जा रहा है, ये है आर, ये भी है आर, ये है आर, ये है आर, ये है आर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताना है। ओके, तो सबको पहले क्वेश्चन लिख ले। पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नोट करने के बाद रेज योर हैंड। तो कोई इसमें बताएगा कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। रंजय, रंजय बताइएगा आप। सर नहीं पता। ओके, तो सोचिए जरा सा क्या कर सकते हैं हम लोग। ऐसा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ लोगों का तो आंसर भी आया है। देखिए बच्चा लोग, अगर यहां पे मैं बोलूं आपको कि आप सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस कीजिए, आप सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस कीजिए, तो इस वाले पार्ट का कैसा डायग्राम बनेगा। अगर बच्चों मैं सिर्फ इस वाले पार्ट का डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, दो रेसिस्टर है आर और आर, दोनों एक ही पॉइंट यहां से चल रहा है, यहां से दो रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो वहां से दो रेसिस्टर कनेक्टेड है, एक रेसिस्टर ये वाला है और दूसरा रेसिस्टर ये वाला है। फिर इन दोनों रेसिस्टर के बीच में एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे फिर से एक रेसिस्टर कनेक्टेड है। फिर यहां से एक रेसिस्टर निकल रहा है, यहां से एक रेसिस्टर निकल रहा है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये एक रेसिस्टर है और ये एक रेसिस्टर है, दोनों जुड़ा हुआ है। क्लियर है, हाँ ना एवरीवन? ये सिर्फ ऊपर वाले इस वाले पार्ट का मैं डायग्राम है। तो क्या यह एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, हाँ या ना बच्चों? ये तो बैलेंस्ड है ना, P/Q = R/S आ रहा है ना, R/R = R/R, वैल्यू तो 1 होगा, यानी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब दिस पार्ट कैन बी रिमूव्ड,
अगर इस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे तो R और R सीरीज में आ गए, और सीरीज में उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, उनका वैल्यू हो जाएगा 2R। और फिर नीचे भी R और R सीरीज में आ गए, सीरीज में इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 2R। और ये 2R पैरेलल में है तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा R। ओके एवरीवन, हाँ या ना? यानी ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला सेटअप है बच्चों, ये वाला जो सेटअप है, इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना रहेगा, इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू रहेगा R। ठीक है, और ऐसा ही देखिए आप ध्यान से, ऐसा ही एक सेटअप नीचे भी है। ये जो नीचे वाला सेटअप है बच्चा लोग फोकस कीजिए, ये जो नीचे वाला सेटअप है, ये जो नीचे वाला सेटअप है, ये पूरा का पूरा फिर से क्या है, ये भी एक बैलेंस रोटेशन ब्रिज ही है। इसका भी आप डायग्राम बना के देख लीजिए। एक पॉइंट है, वहां से दो रेसिस्टर निकला है, एक ये वाला आर और एक दूसरा वाला आर। इन दोनों के बीच में एक और रेसिस्टर लगा हुआ है आर। इन दोनों के एंड पॉइंट से एक रेसिस्टर निकल रहा है, जाके एक ही जगह कनेक्टेड है, यहां से आर। तो ये बिल्कुल ऐसा डायग्राम है, तो इस पूरे सेटअप का भी आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका हो जाएगा आर। एवरीवन हाँ ना? सही बच्चे, कुछ लोगों का तो आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या, अगर ऐसा आपका सेटअप पूरा का पूरा हो जा रहा है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बच्चों ये बोल सकते हैं कि ये बैलेंस्ड रोटेशन ब्रिज है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर। एंड सिमिलरली ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज आल्सो बैलेंस्ड रोटेशन ब्रिज, तो इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर। अगर ये दोनों आर हैं तो अब इस डायग्राम को हम ऐसा बना सकते हैं, हम ए के पास से स्टार्ट किए, अपने पास एक रेसिस्टर आर, फिर दूसरा रेसिस्टर आर, फिर तीसरा रेसिस्टर आर, हम बी के पास पहुंच गए। पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा वाले के ऊपर एक आर है, दूसरे वाले के नीचे एक आर है, तो दिस इज आर एंड दिस इज आर। आर आर आर, एवरीवन हाँ ना? अब ये तीनों किसमें है, ये तीनों पैरेलल में है, बहुत बढ़िया। ये तीनों पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। तो फिर से इस वाले डायग्राम को हम ऐसा बना सकते हैं, दिस इज R, दिस इज R/3 एंड दिस इज ऑल्सो R। अब ये तीनों किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। अब ये तीनों सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट फाइनल विल बी इक्वल टू R प्लस R/3, 3R प्लस 3R 6R, 7R/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। एवरीवन हाँ ना? बच्चा लोग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन, ये नोट हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। अगला क्वेश्चन, तुम ऐसा हो, वो बोला कैसा हूं, मैं बोला ऐसा हो। This is point A, this is point B. Each resistor is R. Question is find R equivalent between A and B. A और B के बीच का R equivalent फाइंड करना है। चलिए बताइए, आप लोग खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। बताइए बच्चों, एनीवन?
क्या किया जाएगा? कस्तूरी बताइए आप। सर सोच रही हूँ। स्नेहा? सर बताइए। ध्यान से देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाइए। पॉइंट ए से कितने रेसिस्टर जुड़े हुए हैं? ये पॉइंट ए होगा। आ रहेगा। ओके, पॉइंट ए से बच्चों कितने रेसिस्टर जुड़े हुए हैं? एक तो ये वाला जुड़ा हुआ है, एक ये वाला जुड़ा हुआ है। ओके, तो पॉइंट ए से हमने 2 रेसिस्टर जोड़ दिया, एक ये वाला, दूसरा ये ए वाला। ओके, हाँ या ना? इस वाले रेसिस्टर के एंड पे और ऊपर वाले रेसिस्टर के एंड पे, दोनों के बीच में एक और रेसिस्टर है, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया? एक और रेसिस्टर जोड़ दिया। जहां पे इसका एंड हुआ है वहां से एक और रेसिस्टर चल रहा है, तो यहां से एक और रेसिस्टर चल रहा है, और जहां पे नीचे वाला एंड है वहां से एक और रेसिस्टर चल रहा है, वो इसको जाके कनेक्ट कर रहा है। तो मतलब बच्चों अब ये क्या है बताइए? P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस आ रहा है ना? क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? इनका आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो बहुत आसान है। तुम तो गए, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, तो ये दोनों मिलकर किस में है? ये दोनों मिलकर के सीरीज में आ जाएंगे। तो आर और आर का सीरीज कितना हो जाएगा? आर और आर का सीरीज हो जाएगा 2r, और नीचे वाले आर और आर का सीरीज कितना हो जाएगा? नीचे वाले आर और आर का सीरीज हो जाएगा 2r, और 2r और आर का पैरेलल कितना हो जाएगा? 2r और आर का पैरेलल हो जाएगा r। हाँ ना? हाँ ना? यस नो? यस नो? एवरीवन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसा है? तो अगला क्वेश्चन बोला मैं ऐसा हूं। क्वेश्चन लिखिएगा। ऑन ए ट्रायंगुलर पिरामिड, या ऐसा लिखिए, एवरी साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड is having a resistance R, then find R equivalent between any two corner. Any two corner. ओके बच्चों, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। Every side of a triangular pyramid is having resistance R, then find R equivalent between any two corner. Every side of a triangular pyramid is having resistance R, then find R equivalent between any two corners. क्या आपने लिख लिया क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चों अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पिरामिड क्या होता है सबको मालूम है कि नहीं? क्या होता है पिरामिड? कंगना बताइए। सर ट्रायंगल का मतलब 3D मॉडल जिसमें 4 फेसेस होते हैं, या 3 फेसेस, 4 नहीं तो 5 फेसेस हो सकते हैं। ओके ओके, देखो दो तरह का स्ट्रक्चर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एक होता है प्रिज्म एंड दूसरा होता है पिरामिड।
प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम दोनों क्या होते हैं, दोनों बच्चों फ्लैट होते हैं। पिरामिड में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम, इसमें से क्या होगा, इसमें वन फ्लैट होगा एंड अदर क्या होगा, अदर पॉइंट होगा। एक फ्लैट होगा एक पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होगा, तो नीचे एक ट्रायंगल रहेगा, ऊपर भी एक ट्रायंगल रहेगा, और साइड वाले वाल कैसे रहेंगे, तो साइड वाले वाल रेक्टेंगुलर रहेंगे। तो दिस इज लाइक ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, गड़बड़ बन गया जी। अगर मैं बोलूं ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बच्चों ऐसा बनेगा, नीचे भी ट्रायंगल, ऊपर वाला सरफेस भी क्या रहेगा, ट्रायंगुलर, ये भी है ट्रायंगल, और ये सभी आपस में क्या रहेंगे, ये सभी आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो ये क्या बना, ये प्रिज्म बना, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर मैं बोलूं स्क्वायर प्रिज्म बनाइए, तो स्क्वायर प्रिज्म में क्या होगा, नीचे भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर, अब इनके सभी साइड्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्क्वायर प्रिज्म। नीचे भी फ्लैट सरफेस है, ऊपर ही फ्लैट सरफेस है। ऐसा पेंटागोनल प्रिज्म भी बन सकता है, हेक्सागोनल प्रिज्म भी बन सकता है। नंबर ऑफ साइड आप बढ़ाते जाइए, आपका प्रिज्म का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रिज्म में साइड वाला वाल कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो प्रिज्म सबको क्लियर है, हाँ ना? अब ऐसा ही होता है क्या, पिरामिड में क्या होता है बच्चों, नीचे फ्लैट रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, डॉट रहेगा। जैसे मान लो मैं ट्रायंगुलर पिरामिड की बात कर रहा हूं, तो ट्रायंगुलर पिरामिड कुछ ऐसा रहेगा, नीचे बन गया एक ट्रायंगल, और ये सभी ऊपर एक डॉट से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये ऐसा जो अरेंजमेंट बनेगा, इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे। अब समझिए इसको, ये भी कैसा है, ये भी वाल ट्रायंगुलर है, ये भी वाल कैसा है, ट्रायंगुलर है, पीछे वाला वाल कैसा है, वो भी ट्रायंगुलर है, नीचे वाला बेस कैसा है, ये भी ट्रायंगुलर है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? अगर मैं बोलूं स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा, एक तो स्क्वायर रहेगा, और ऊपर इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, एक डॉट से कनेक्ट करेंगे, तो ऐसा बनेगा स्क्वायर पिरामिड। जैसा मंदिर का छत रहता है, उसको आप बोल सकते हैं क्या, पिरामिड। तो दिस इज स्क्वायर पिरामिड। ओके, अगर मैं बोलूं हेक्सागोनल है, पेंटागोनल पिरामिड, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ ना बता देंगे सही बच्चे। तो पिरामिड तो आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, देयर इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड, और उसके हर एक साइड का रेसिस्टेंस आर है। ठीक है, मतलब पहले तो ट्रायंगुलर पिरामिड हमने बना दिया, ये चलो ये रहा ट्रायंगुलर पिरामिड, ये ऊपर एक डॉट से हमने कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे डॉट से कनेक्ट हो गया।